हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, पहले हमने एक दो वीडियो में उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में डिटेल में आपको समझाया था। आज उसकी बॉटम पे हम डिज़ाइन डालेंगे, तो वो भी डिज़ाइन मैं आपको सिंपल तरीके से बड़े इजी मेथड से समझा दूंगा, आप पहली बार में ही बना लोगे। साथ ही साथ आपको आज मैं उसमें पिन टैग्स भी बनाने सिखा दूंगा, ठीक है, कि पिन टैग्स कैसे डाले जाते हैं। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है हमारा प्लाज़ो, आपको देख के याद आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने खोल रखी है, अंदर की सिलाई जो हमारी आसन वाली सिलाई होती है। तो ये हमारा डिज़ाइन है जो 3-3.5 इंच के बीच में आएगा, 3 इंच में आएगा। मैंने 3.5 पे निशान लगाया हुआ है, ठीक है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ये दो, जैसे हम मूरी बनाते हैं ना सलवार की, जहाँ हम बेल्ट तैयार करते हैं, ये हमने वैसे ही तैयार किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने 2 इंच चौड़ाई में लिया है और ये इसकी लंबाई ली है प्लाजो की हिसाब से, ठीक है। जो प्लाजो है हमारा 14.5 है, ये मैंने ज़्यादा ही लिया है, आधा इंच। आपने भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही रखो, बाद में कटिंग हो जाता है। तो ये पीस हम नीचे यूज़ करेंगे, तो ये 21 इंच लंबा है और 9 इंच चौड़ा है। इसमें से हम 2 बना देंगे, ठीक है। हम लेकिन साथ में ही इसके पिन टैग्स बनाएंगे इसके, ठीक है। एक ही फैब्रिक के अलग अलग नहीं बनाएंगे, 2 मूरी के, ठीक है। और आज आपको पिन टैग्स बनाने भी आ जाएंगे इजी से। चलो अब हम सिलाई करते हैं। अब हम पिन टैग्स बनाने स्टार्ट करेंगे। ये देखो, मैंने फैब्रिक के भी यहाँ पे पेपर पेस्ट लगाई हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग ज़्यादा आती है। और आपने सीधी तरफ से ना ऐसे करना है फोल्ड करके, ठीक है, जैसे भी आपने पिन टैग्स बनाना है। तो पिन टैग्स बनाने के लिए आपने सीधी तरफ ऊपर रखना है और इसको ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल इसके किनारी पे सिलाई लगा देनी है गाइज, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब मोटे नहीं करने हैं आपने जो इस डिज़ाइन में है। तो हम इसको 2-2 के हिसाब से बनाएंगे। ये देखो, मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। देखो, हमारी एक सिलाई लगी। अब हम ना 2-2 का इसमें जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। हम एक से ऐसे नहीं बनाएंगे, एक जैसे इसे ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें 2 साथ में करेंगे, तो उसमें गैप देंगे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर 2 बनाएंगे, फिर गैप, फिर 2, ऐसे 2-2 का बनाएंगे। तो ये मैंने साथ ही इसके बिल्कुल आधा इंच छोड़ के फिर इसकी सिलाई लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो, ये 2 बन गए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ऐसे मैंने निशान नहीं ना लगाए, आप निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। पहले ही लगा सकते हो, पहले एक लगा के फिर आधा इंच पे फिर लगाओ, फिर आपने 1 इंच छोड़ना है, ठीक है। फिर 2 आएंगे, फिर आधा इंच, ठीक है। ये आप निशान लगा लो अगर आपको इजी करना है। तो गाइज, अब मैंने आपको दिखाने के लिए ना दूसरी साइड चेंज कर दी है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। देखो, ये 2-2 में कितने प्यारे लग रहे हैं। बस अपने दिमाग की इन्वेंशन है, ठीक है। दिमाग में सोचो, वही डिज़ाइन बन जाएगा। अगर हम सिंगल एक जैसे लगाते तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगना था, लेकिन ये जोड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। ये देखो, आपने ऐसे बना लेने हैं। तो अब हम इसको सेंटर से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा दोनों बॉटम के लिए रेडी हो गया है, ठीक है। अब ये पैटर्न को आपने जो प्लाजो की बॉटम है उस पर मूरी पे जोड़ना है, ठीक है। तो ये जैसे हम गला बनाते हैं वही हिसाब होता है, ठीक है। वही मेथड से होगा ये, ठीक है। और आपने यहाँ पे 3.5 पे ये निशान लगा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख के ना इसको ऐसे बिल्कुल इसका जो आपकी बनाया हुआ है सेंटर लेना है। फिर आपने जो हमारी ये सिलाई है सेंटर वाली, ठीक है, प्लाजो की, वहाँ से आपने ये 1.5 इंच का यहाँ रखना है और ऊपर जाके सीन पे ही मिला देना है, ठीक है। ये कट निकलेगा हमारा बाहरली साइड, ठीक है। तो बीच में से बाद में आएंगे पिन टैग्स। ये हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है ऐसे करके, ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने निशानी लगाई है जी, ठीक। ये ऊपर को है 1.5 इंच। ये देखो, ऊपर को मैंने इसकी ऊंचाई रखी है 1.5 इंच और यहाँ से चौड़ाई रखी है लगभग 1 इंच, ठीक है। तो ऐसे ही इस शेप से ही आपने सिलाई लगानी है। तो गाइज़, यहाँ से आपने ध्यान रखना है, जे आपने बिल्कुल जो निशानी लगाई है इसको सही रखना है और यहाँ से सेंटर, ठीक। अब आपने सिलाई लगाने स्टार्ट करनी है।
और अब आपने इसको टर्न करके जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है ऐसे करके, जो हमने 1.5 इंच ऊंचाई रखी थी। फिर आपने नीचे को करना है इसको। आपने साथ के साथ ऊपर भी ध्यान रखना है कि हमारा जो निशान लगाया हुआ है 3.5 का वो सही रहे पैटर्न के साथ। जैसे हम गला पलटते हैं ना वही हिसाब है, हम इसको वैसे ही पलटेंगे। ये देखो मैंने निशान भी देख रहा हूँ साथ के साथ ये वाले, ठीक। तो ये हमारा एक बॉटम पे रेडी है, ऐसे ही आपने दूसरे वाला कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक आधा इंच नीचे छोड़ के ना जो बाकी का है उसको कटिंग कर देना है, और बीच में से भी ऐसे ही आपने कट लगा देना है ऐसे। अब इसको टर्न करने के लिए हमने यहाँ पे भी कट लगाने हैं, ठीक है। एक आपने ऊपर तक लगा देना है, लेकिन आपकी जो सीन है वो कटिंग ना हो, ये ध्यान रखना है। तो अब आपने इसको पलट देना है जैसे हम नेक वगैरह पलटते हैं ऐसे करके। ये हमारा अब दूसरी साइड कट निकल आएगा, ठीक है, ऐसे करके। फिर आपने आयरन लगा देनी है इसको। देखो हमारा कट कितना सुंदर निकल के आया है। जो एक्स्ट्रा है हमने कटिंग कर देना है। अब हमने जो पिनटेक्स लगाने हैं वो लगाएंगे उससे पहले, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो गाइज़ जितना आपने पिनटेक्स वाला आपका पीस है ना उतना ही पीस लेके आपने सीधी तरफ नीचे करके हमने इसको पलटना है, ठीक है। तो नीचे आपने आधा इंच की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही आपने दूसरे वाले पे सिलाई लगा देनी है। इसमें जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ये आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए नीचे से। तो अब आपने इसको पलट के यहाँ पे जो आपने सीन लगाई है बिल्कुल सही से आपने आयरन लगा के इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा हो आपका। तो गाइस इस पैच पे आपने इंटरलॉक कर देनी है ऊपरली साइड, ठीक है। और अब जो आपने कट लगाया था उसको ऐसे रख के आपने, ठीक है, यहाँ से अब सिलाई लगाओगे, ठीक है। आपने ना बिल्कुल इसके नज़दीक नहीं लगानी, ये आपने एक पैर ऊपर उठा के लगानी है। ये थोड़ा सा उठा हुआ ना बढ़िया लगेगा, अगर हमने इसको दबा दिया और इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये ध्यान रखना है आपने। तो गाइज़ एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो अब यहाँ पे सिलाई ही लगा देना, ठीक है, उस पैच को नीचे वाले को इसके साथ ज्वाइंट करने के लिए। तो अब ज्वाइंट करने से पहले आपने 2-2 इंच के निशान लगा लेने हैं गाइज़, ठीक है, कि 2 इंच जो हमारा कट के लिए मूरी के लिए हमने फोल्ड किया था उससे नीचे हम 2-2 इंच सेम दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम निशान नहीं लगाएंगे तो वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो देखने में बढ़िया नहीं लगता। तो अब आपने जो 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ पे मेरी ये आ रही है, ठीक है, जो हमने कट वाली तैयार की थी। तो एक पैर छोड़ के आपने लगाना है, ये बात ध्यान रखना। तो गाइज़ एक बात और, अगर ये मैचिंग सूट होता ना, कंट्रास्ट में होता तो ये और बढ़िया लगता। ये वाला डिज़ाइन नीचे वाला हम मतलब शर्ट का कपड़ा लगा देते तो वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने सिलाई बिल्कुल नज़दीक क्यों नहीं लगाई, ठीक है। ये ना अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही लगाई है। देखो अब जब ये डालेगा ना कस्टमर तो ये ऊपर उठा हुआ ना ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे करके, ठीक। तभी मैंने आधा इंच छोड़ के लगाई है ये। तो गाइज़ ऐसे ही आपने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने देखो ये डिज़ाइन लगा दिया है, कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमने जो एक्स्ट्रा है ना वो कटिंग कर देना है। इसीलिए मैंने आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा लेके काम करो, बाद में कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर कम हो गया फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। अगर ज़्यादा है हमारा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में कट हो जाएगा। ये देखो अब हम आसन की सिलाई लगा देंगे।
तो अब आपने नीचे से जो मूरी है आपकी रख के जितनी भी 7 इंच 6.5 इंच, ठीक है, उसी हिसाब से आपने सिलाई लगा देनी है आसन वाली। नीचे से आप पक्का करोगे। तो अब मैंने जहाँ तक उसको उधेड़ा था वहाँ पे पक्का कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपने दूसरे वाली लगा लेनी है। देखो हमारा डिज़ाइन कितना बनके सुंदर रेडी हुआ है। और देखो जो मैंने आपको बोला था कि हमने बिल्कुल सिलाई इसके नज़दीक नहीं लगानी, ठीक है, ये छोड़ के लगानी है। देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ऐसे, है ना। और आप इसको आप बटन भी लगा सकते हो यहाँ पे दो, ठीक है, ऊपरली साइड यहाँ से कट के ऊपर। तो एक बात और नोट करो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने आयरन की हुई है। देखो बीच में से कहीं भी आसन वाली सिलाई खींच नहीं मार रही, ठीक है। तो ये कभी भी ऊपर नहीं उठेगा। तो अगर आपने ऐसे ही कटिंग और स्टिचिंग की है तो आपका कभी भी ऊपर नहीं उठेगा ये। तो देखा गाइज आपने कितना मिनटों में बनने वाला डिज़ाइन मैंने आपको इजी तरीके से समझा दिया और पिनटेक्स डालने भी बता दिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ऐसे ही ट्राई करना बना के, अपने दिमाग से आप खुद जैसे मर्जी सोच के कोई भी डिज़ाइन बना दो, वो डिज़ाइन ही बन जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने आज किया कि हम पिनटेक्स साथ साथ नहीं जड़ेंगे, दो दो बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ अलग से सोच के आप कुछ भी बना सकते हो गाइज़। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आप हमारी वीडियो पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।